ये कहानी ऐसे बच्चे की है जिसे तो ये भी नहीं पता कि भगवान के पास जाने का मतलब क्या होता है। राज जो कि एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, वो अपने काम के सिलसिले से भोपाल जाता है। वहाँ एक शॉप में जैसे ही जाता है, उसकी नज़र एक 5 से 6 साल के बच्चे पर पड़ती है, जो वहाँ के शॉपकीपर से जिद कर रहा होता है कि उसे एक गुड़िया खरीदनी है। पर शॉपकीपर उसे समझाते हुए कहता है कि जितने पैसे तुमने रखे हैं उसमें यह गुड़िया तुम्हें नहीं मिल सकती। तभी बच्चा राज के पास आकर बड़ी मासूमियत से पूछता है, हाँ अंकल, मैंने जितने पैसे रखे हैं उसमें क्या ये गुड़िया मुझे नहीं मिलेगी? राज उस बच्चे के हाथ में रखे पैसे गिनकर समझाता है कि उस गुड़िया को लेने के लिए जितने पैसे वो रखा है वो कम है। बच्चा उदास होकर जाने लगता है। राज को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वह उसके पास जाकर पूछता है, तुम्हें यह गुड़िया किसी को देनी है? बच्चा कहता है, ये वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत अच्छी लगती है और वह इसे अपनी बहन को उसके जन्मदिन में देना चाहता है। तब राज उसे समझाते हुए कहता है कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी मम्मी के साथ आना, वो तुम्हें एक अच्छी सी गुड़िया खरीद कर तुम्हें देगी और फिर तुम उसे जाकर अपनी बहन को दे देना। तब बच्चा कहता है, अंकल, मेरी मम्मी अभी मेरे साथ नहीं आ सकती, वो हॉस्पिटल में है ना, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ये गुड़िया को ले जाकर पहले मम्मी को दूंगा, फिर बाद में मम्मी जाकर उसे बहन को दे देगी, क्योंकि मेरी बहन भगवान के घर चली गई है ना, और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी भगवान के घर जाने वाली है, तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मी को ये गुड़िया दे देता हूँ और वो मेरी बहन को ले जाकर दे देगी। राज छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सहम जाता है और उसे एकटक देखने लगता है। फिर बच्चा कहता है, मैंने पापा को बोल दिया है कि मम्मी से कह देना वो अभी भगवान के घर ना जाए जब तक कि मैं गुड़िया लेकर नहीं आता। फिर उसने मुझे एक प्यारी सी फोटो दिखाई जिसमें वह बहुत खुश था। वह कहता है, मैं यह फोटो अपनी बहन के लिए भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी बहन मुझे हमेशा याद रखे, कभी ना भूले मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कहीं भी जाए, पर पापा कहते हैं मेरी बहन को मेरी मम्मी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मम्मी को बहन के पास जाना पड़ेगा। फिर वो बच्चा गुड़िया के पास जाकर उसे देखने लगता है। राज को इस तरह बच्चे को देखकर अच्छा नहीं लगता और वो झट से अपनी जेब से पैसे निकालकर उस बच्चे से कहता है, चलो एक बार हम दोनों मिलकर तुम्हारे पैसे को फिर से गिनते हैं कि तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं या नहीं। बच्चा झट से तैयार हो जाता है। इसके बाद राज ने बच्चे से छुपाकर अपने पैसे बच्चे के पैसे में मिला देता है। फिर उन्होंने पैसे गिने, उसमें पैसे ज्यादा थे। गुड़िया लेने के बाद भी उस बच्चे के पास और पैसे बच जाते हैं। तभी बच्चा मासूमियत से कहता है कि अंकल, मैंने भगवान से कहा था मुझे गुड़िया खरीदने के लिए पैसे दे दो, मैं अपनी बहन को गुड़िया देना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। फिर बच्चा कहता है, अंकल, ये जो पैसे मेरे पास बचे हैं ना, इसका मैं अपनी मम्मी के लिए फूल खरीदूंगा, उन्हें फूल बहुत पसंद है। फिर राज और वो छोटा बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। राज उस बच्चे से दूर जाकर भी उसे भूल नहीं पाता। तभी उसे अखबार में पढ़ी एक खबर याद आती है जिसमें लिखा था, एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में एक गाड़ी को टक्कर मार दिया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी थी और उस महिला की हालत बहुत ज्यादा गंभीर था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। राज इन सब बातों को उस बच्चे से जोड़ रहा था कि शायद ये कहीं उस बच्चे के परिवार की घटना तो नहीं है। 2 दिन बाद ही अखबार में आता है कि उस महिला को नहीं बचाया जा सका। राज अखबार में दिए पते पर उनके घर जाता है, जहां उस महिला का शव सामने आंगन में ही रखा होता है। उस महिला के सीने में वही गुड़िया जो उस बच्चे ने खरीदी थी और हाथों में एक गुलाब का फूल और बच्चे की वही फोटो रखी हुई थी। राज यह सब देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। उस बच्चे की मासूमियत, अपनी माँ और बहन के प्रति उसका प्यार देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों को झकझोर कर रख देता है। एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर की वजह से एक पल में आज उस बच्चे का पूरा परिवार बिखर गया। हम सबको यह समझना चाहिए, हमारी थोड़ी लापरवाही किसी की जिंदगी छीन सकती है और कोई हंसता खेलता परिवार बिखर सकता है।